आपकी भी मेन प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट की है। तो आपकी दो कंपटीशन किससे आ रहा है मेन इस प्रोडक्ट का? बैंक से और म्यूचुअल फंड से, क्योंकि वो भी प्रॉफिट दे रहे हैं, आप भी प्रॉफिट दे रहे हैं। आप प्रॉफिट के साथ तकाफुन कवरेज भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। अब बैंक की प्रोडक्ट्स में तीन चीज़ें होती हैं। पहली करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट और तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको कहते हैं टर्म प्लेसमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, कि करंट अकाउंट में अभी पाकिस्तान में बैंकों के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और क्या बैंक उस पर प्रॉफिट कमाता है या नहीं कमाता है। करंट अकाउंट होता क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपका पैसा अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं, 1 साल बाद भी निकालेंगे तो आप 1 लाख रुपए निकालेंगे, लेकिन उसमें लिक्विडिटी मौजूद होती है, यानी आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अब एक सवाल का मुझे जवाब दें, क्या करंट अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए प्लेस किए कन्वेंशनल बैंक में, इस नीयत से प्लेस किए कि यार मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, इस बैंक से भी ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो यार मैं करंट अकाउंट में रखूँगा ये बैंक, क्योंकि सूदी बैंक है, कन्वेंशनल बैंक है, इसका प्रॉफिट जायज़ नहीं है, तो मैं इसमें करंट अकाउंट में रखूँगा। तो क्या आप सूद से बच गए? क्या आपके पैसे पे किसी ने कमाया नहीं? बैंक कमा रहा है और आपने उसको फ्री में कमाने के लिए दे दिया। बैंक क्या करेगा? बैंक कोई भी पैसा फ्री नहीं छोड़ता। आपका नेट सपोज 1 लाख रुपया बैंक में रहा, तो बैंक उसको मिनिमम भी ट्रेजरी बिन यानी टी बिन में इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, उसमें इन्वेस्ट करेगा और आज के दौर में कम से कम 21% का रिटर्न कमाएगा। इसका मतलब 1 लाख रुपये अगर पूरे साल बैंक में प्लेस रहे तो बैंक कितना प्रॉफिट कमाएगा? 21,000 रुपये। 21,000 रुपये का प्रॉफिट बैंक बनानेगा आपके पैसों पे, और आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। और आज जो आप चीज़ 1 लाख की ले सकते हैं, आज से 1 साल बाद वही चीज़ शायद आपको 1,20,000 की मिलेगी या 1,15,000 की मिलेगी। इसका मतलब आपके पैसे की वैल्यू डाउन हो गई 1 साल में। ऐसे ही है। और आपने खुद उस पर प्रॉफिट भी कोई नहीं कमाया, बैंक ने प्रॉफिट कमाया। बैंक का जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली किसका होता है? बैंक के जो ओनर्स होते हैं, बैंक के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका होता है। बैंक के शेयर होल्डर्स 4, 5, 6 लोग होते हैं ना, वो कुछ लोग हैं जिन्होंने बैंक को फॉर्म किया, मंशा, जहांगीर सिद्दीकी और डिफरेंट बड़े नाम, जो कि ऑलरेडी अमीर लोग हैं। आपने उनको और अमीर किया अपने पैसे से, फ्री में पैसा देके। ऐसे ही होता है। उनको 21,000 रुपये, आपने सिर्फ 1 लाख रुपया 1 साल करंट अकाउंट में छोड़ा, तो उन्होंने 21,000 रुपये आपके पैसे से कमा लिए, जो उनकी इनकम बन गई। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप उनको और अमीर क्यों करना चाहते हैं? क्या वो आपके फुप्पी के लड़के नहीं है ना? आप थोड़ा सा अपना मुहासबा करें। मुझे उनसे नहीं लड़ना कि जो ये कहता है कि वो तो इस्लामिक बैंक के भी करंट अकाउंट में रखता है मीज़ान में। यानी अगर मैं सिर्फ एक बैंक को उठाऊं, इस्लामिक बैंक, उसके बाद MCB बैंक है, HBN है, UBN है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, और बैंक अनफना है, हबीब मेट्रो, कितने बैंक्स हैं। मैं सिर्फ एक बैंक को उठाऊं, मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक के करंट अकाउंट में अभी रफली 1 ट्रिलियन रुपीज़ रखे हुए हैं, जिस पे उसको कोई प्रॉफिट नहीं देना। तो उस पर मीज़ान बैंक रफली कितना कमा रहा होगा साल का? सपोज करते हैं कन्वेंशनल बैंक के मुकाबले में 1% कम कमा रहा होगा, तो इसका मतलब वो 20% कमा रहा होगा आज फ्री में। 20%, 1 ट्रिलियन का 20% कितना बनता है? 200 अरब रुपए। यानी आपने बैंक के शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने पैसा प्लेस किया करंट अकाउंट में, उन्होंने बैंक के शेयर होल्डर्स को 200 अरब रुपए दे दिए। उनको वैल्यू, उनकी जो मालियत थी उसको 200 अरब रुपए से बढ़ा दिया। क्या ये करने से गरीबों को कोई फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान में क्या गरीब नहीं है? क्या आपके भाइयों में कोई गरीब नहीं है? आपके रिश्तेदारों में कोई गरीब नहीं है? आपके दोस्तों में कोई गरीब नहीं है? आपके ऑफिस कुलीग्स में कोई गरीब नहीं है? होते हैं ना हमारी जानने वालों में गरीब। तो भाई जो कहता है कि मैं करंट अकाउंट में इसलिए रखता हूं कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको सिर्फ इतना समझाना है आप लोगों ने आज से, इसको अपना मिशन बनाने कि भाई तुम्हारे पैसे पे बैंक कमा रहा है। बैंक के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। और
आपने अपने पैसे पे किसको कमाने दे दिया, प्रॉफिट किसको दे दिया, 200 अरब रुपए उन बैंक के शेयर होल्डर्स को। अगर वो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता उन गरीबों में जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर उन तक पहुंचता वो पैसा 200 अरब रुपया, ये एक बैंक की बात कर रहा हूँ, तो उनके हालात बेहतर होते या नहीं होते। आज आप नियत करें, अभी आप प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो कमीशन भी आता है, सैलरी भी आती है, लेकिन अगर आप इसे, ये तो साथ आ रहा है ना प्रोडक्ट सेंड करने पे, लेकिन आप ये नियत करें आज से कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊंगा और मैं पाकिस्तान में से गरीबी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करूंगा और इस पैसे को गरीबों तक तो पहुंचाऊंगा। ये जो प्रॉफिट है जो बैंक करंट अकाउंट पे कमा रहा है, जो स्पेसिफिक कुछ शेयर होल्डर्स को जा रहा है, वो मैं पाकिस्तान में गरीबों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करूंगा इस प्रोडक्ट के ज़रिए, तो आपको सवाब भी मिलेगा। नियत बड़ी करनी, विजन बड़ा कर लिया तो कमीशन और सैलरी तो आ रही है, सवाब भी साथ में मिलेगा। तो आज से आपने मिशन बनाना है। अगर आप सिर्फ एक बैंक की बात करें, मीज़ान बैंक का 1 ट्रिलियन का करंट अकाउंट है, इस साल में हम अज़म करें सिर्फ 5% लोगों तक हम करंट अकाउंट से पैसा यहाँ लेके आएंगे। कितना बना 1 ट्रिलियन का 5%? 50 अरब रुपए, जिस पे बैंक किसी को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा। आप उन लोगों को जो प्रॉफिट नहीं दे रहे, मैं कहता हूँ मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आप भी मुफ्ती नहीं हैं, आप उनको समझा नहीं सकते, कायद नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि यार मैं इस्लामिक बैंक में भी नहीं करूँगा, मैं सब हराम है, तो बोले यार आप हराम समझो, इस पर फतवे मौजूद हैं, सही है, हम शरिया कंप्लायंट एवेन्यूज़ में ही करते हैं, लेकिन आप इसको हराम ही समझो। लेकिन आप अपने पैसे से बैंक को क्यों कमाने दे रहे हो? आप इस पैसे को पाक कतर के इस प्लान में MBS में इन्वेस्ट करो, इस पे जो प्रॉफिट आए वो प्रॉफिट बिना सवाब की नीयत के चैरिटी कर देना, अपने किसी दोस्त को जो गरीब हो, अपने किसी पड़ोसी को जो गरीब हो, अपने किसी रिश्तेदार को जो गरीब हो, अपने किसी ऑफिस कुलीग को जो गरीब हो, उसको चैरिटी कर देना। इससे क्या होगा? उसकी हेल्प हो जाएगी और सवाब देना ये अल्लाह का काम है। हम बिना सवाब की नीयत के चैरिटी कर देना कि यार ये पैसा जायज़ नहीं था मेरे लिए, मैंने चैरिटी कर दिया बिना सवाब की नीयत के। सवाब देना अल्लाह का काम है, अल्लाह सवाब अल्लाह ने देना होगा, अल्लाह सवाब भी दे देगा। तो भाई आज से आपने नियत करनी है ना इंशाल्लाह। ये पहला था कॉन्सेप्ट जो मैंने देना था, करंट अकाउंट को किस तरह आपने टारगेट करना है और किस तरह लोगों में अवेयरनेस फैलानी है कि करंट अकाउंट से बैंक के शेयर होल्डर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, इस प्रॉफिट का असल हकदार, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में गरीबी को ख़त्म कर सके। हम अपना किरदार अदा करेंगे, नियत करते हैं ना सारे इंशाल्लाह। चलें जी, अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं।